देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बहुत टाइम दिया गया था आप लोगों को फॉर्म फिल करने के, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी तक सोए हुए थे। जैसे कि इनका जो अभी कमेंट आया हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाया तो क्या करूं। अब कोई आइडिया, तो कोई आइडिया नहीं है। बहुत ज़्यादा टाइम दिया गया है और मतलब पिछले कई मतलब 1 महीना से हम मतलब चिचिया रहे हैं और बता रहे हैं कि आप लोग का जो है फॉर्म अप्लाई करने का डेट मतलब कि हाँ 1 महीना लगभग हो ही गया कि फॉर्म अप्लाई करने का डेट आ गया है, फिर बढ़ा दिया गया है, आ गया है, बढ़ा दिया गया है और 2-3 बार डेट बढ़ाया गया। तब पर भी अगर आप सोए हुए थे और जो लोग अभी तक सोए हुए थे अब उनका कुछ नहीं हो सकता। आपका जो है 1 साल बर्बाद हो गया। आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म फिल होगा, कब फॉर्म फिल होगा, तो जो अभी 25 से 27 वालों का एडमिशन होगा, एडमिशन होने के बाद जब उनका एग्ज़ाम होगा लगभग दिसंबर में होगा, दिसंबर 2025 में, तो मान के चलिए कि आपका 1 साल गया। इसी तरह सोए रहिएगा तो वो भी साल चला जाएगा। बहुत पहले से भी जब नोटिस जारी कर दे तो कुछ तो देखना चाहिए कि हालांकि तो कॉलेज आप जाते नहीं हैं, ना यूनिवर्सिटी जाते हैं, ना कहीं से आप सूचना लेते हैं, तो कम से कम कहीं से तो मतलब कि कनेक्ट रहिए कि ताकि आपको पता चले। नोटिस देखते रहिए, ये नहीं एडमिशन ले लिए बस सो गए, तो फिर यही हाल होगा। ऐसे सोए रहिए। अब नहीं, डेट भी नहीं बढ़ाया जाएगा। अब देख सकते हैं कि इसका जो है एडमिट कार्ड का डेट इसका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंटों का क्वेश्चन ये भी था, हम बताए भी थे कि 15 तारीख लास्ट डेट था, तो 16-17 को जारी कर दिया जाएगा। लेकिन जो है परीक्षा के जो नियंत्रक हैं उन्होंने बताया है कि आपका जो एडमिट कार्ड कब आएगा, तो 20 जनवरी को जारी कर दिया जाएगा। यानी कि देखिए 20 जनवरी को जारी होगा। यहाँ पर सेमेस्टर 1 का 24 से 26 वालों का और सेमेस्टर 2 का 23 से 25 वालों को जो है एडमिट कार्ड 20 तारीख को जारी होगा। तो 20 तारीख को कैसे डाउनलोड करना है हम आप लोग को बता देंगे, ठीक है। यानी कि परीक्षा 23 से है तो 3 दिन पहले आप लोग का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। एडमिट कार्ड पर आप लोग का ये नहीं दिया रहेगा कि आपका क्या बोलते हैं कि किस दिन एग्ज़ाम है, बस आपको ये दिया रहेगा कि किस सेंटर पर आपका एग्ज़ाम है। तो बस देख सकते हैं और लेकर जा सकते हैं वहाँ पर, मतलब कि एंट्री के लिए बस एडमिट कार्ड आप एक प्रूफ है और कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात करने वाले हैं कि आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे ये क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट में और कॉलेज में भी असाइनमेंट एग्ज़ाम चल रहा है। असाइनमेंट एग्ज़ाम तो हो रहा है, लेकिन असाइनमेंट क्वेश्चन भी मिल गया है। तो असाइनमेंट क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट को बताए थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट को पता नहीं, डाउट हो रहा है कि कैसे लिखना, वो बता देंगे आज। और जब असाइनमेंट आपका लिखा जाएगा तो कैसे सबमिट करना है, फ्रंट पेज कहाँ से मिलेगा और वाइवा में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से पढ़ के जाएंगे तो वाइवा का क्वेश्चन बता देंगे। कैसे पूछा जाएगा, क्या हमको सिंगल बुला के पूछा जाएगा या 3-4 का ग्रुप में पूछा जाएगा। आज जो आप लोग का डाउट है, सब सब्जेक्ट के लिए बोल रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ हम पर्सनली मैथ वालों को, फिजिक्स वाले के लिए। आप पीजी कर रहे हैं वीर कुंवर यूनिवर्सिटी से, यानी कि आपका सेशन 24 से 26 है या 23 से 25 है, सेकेंड सेमेस्टर का स्टूडेंट है। आपका भी इंटर 23 या 25 वालों को तो पता है, आइडिया है उनको। अभी आप न्यू है तो आपको आइडिया नहीं है जो 24 से 26 वाले हैं। तो उनके लिए आज जो है हम बता देते हैं कि कैसे क्या करना है, कैसे सबमिट करना है, वहाँ पर कहाँ जमा होगा, कहाँ नहीं होगा, कहाँ से क्वेश्चन मिलता है, सब जो है जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग को हम बता देते हैं कि ये क्या बोलते हैं कि फ्रंट पेज कहाँ से मिलने वाला है। तो आपके कॉलेज पर ही फ्रंट पेज मिल जाएगा, जो जिनका असाइनमेंट लिखा गया है। अगर आप कंप्लीट कर लिए हैं तो आपको हर मतलब कि 5 CC1 CC2 CC3 और AAC जो 5 है, 5 पेपर आपका है, 5 सब्जेक्ट मान लीजिए, 5 का अगर आप लेकर जाते हैं वहाँ पर असाइनमेंट जमा करने के लिए, तो 5 का अलग अलग होना चाहिए। ये नहीं कि एक ही में पूरा कंबाइंड करके कम खर्चे में दे दें, नहीं। तो आपको 5 पर जो है आपको जो है इस प्रकार का फ्रंट पेज लगाना पड़ेगा और आपके कॉलेज का फ्रंट पेज मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, तो आपके कॉलेज के आसपास में साइबर वाला होगा, वहाँ पर जाइएगा, बोलिएगा कि हमको फ्रंट पेज दे दीजिए, फ्रंट पेज दे देंगे वो। ये नहीं कि मतलब कि आपको कहीं से डाउनलोड करना पड़ेगा या कुछ। हालांकि हम भेज सकते हैं, लेकिन भेज करेंगे तो अच्छा से नहीं आएगा। मतलब हम PDF नहीं रखे हुए हैं तो नहीं भेजने के तो नहीं, लेकिन उनके पास जो है आपके कॉलेज के आसपास में जो भी प्रिंटर वाले होंगे या मतलब कि साइबर कैफे वाले होंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए फ्रंट पेज वाले के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको मिल जाएगा वहाँ पर फ्रंट पेज। आपके कॉलेज के आसपास जो भी साइबर कैफे वाले होंगे वो लोग आपको प्रिंट करके दे देंगे। जाइएगा, बोलेगा कि 5 निकाल दीजिए, 5 निकाल के दे देंगे। तो फ्रंट पेज के लिए आपको परेशान नहीं होना है। जिनका असाइनमेंट रेडी हो गया और जब डेट जारी किया जाएगा कि इस दिन जमा करना है, उस दिन आप लोग लेकर वहाँ पर जाकर जमा कर देना है। फ्रंट पेज के लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। इसके बाद जो न्यू जुड़े हुए हैं, जिनको पता नहीं है कि असाइनमेंट, हालांकि इसका वीडियो डाले हुए थे, लेकिन शॉर्ट में आप लोग को बता देते हैं कि कैसे क्या करना है। आपको क्या करना है कि फाइल लेना है। मतलब असाइनमेंट अभी तो जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं उनको पता होता है कि असाइनमेंट कैसे लिखना है, लेकिन आप लोग ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन में आप असाइनमेंट जमा ही नहीं किए, आप प्रैक्टिकल जमा किए हुए हैं। मतलब 10th में 12th में प्रैक्टिकल जमा किए हुए हैं, तो असाइनमेंट लिखने का आपको आइडिया नहीं है। तो असाइनमेंट के कॉपी लेना है, जाइएगा दुकान वालों को बोल दीजिएगा कि हमको जो है एक कॉपी दे दीजिए। 50 पेज का होता है, 25 पेज का होता है, तो आप 50 पेज वाला ले लीजिएगा और बोलिएगा कि एक तरफ लाइन दो मिलेगा। इसमें ये नहीं कि आपको मतलब ऐसे ही मिलेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि एक तरफ जो है प्लेन होना चाहिए, एक तरफ जो है लाइनिंग होना चाहिए, या एक तरफ रोलर बोला जाता है, एक तरफ जो है
लाइनिंग बोला जाता है। तो आप जाकर वहाँ पर बोलिएगा, वैसा जो है पेज 50 पेज ले लीजिएगा, 25 पेज अपने जो जितना लिख सकते हैं उतना ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये नहीं, कुछ स्टूडेंट क्या किए होंगे, प्लेन पेज पर ही लिख दिए दोनों तरफ, और दोनों तरफ नहीं लिखना है आपको, सिर्फ एक तरफ ही लिखना है। और फिगर किससे बनाना है, मतलब कि फिगर जिसका जैसे बायोलॉजी हो गया, जिसका जियोलॉजी हो गया, उनको फिगर दिया हुआ है, तो फिगर कैसे बनाना है, पेन से बनाना है, पेंसिल से बनाना है। तो आपको क्या करना है कि फिगर जो है पेंसिल से बनाना है और पीछे बनाना है, यानी कि जो प्लेन है उस पर अगर फिगर उस टॉपिक से जैसे वो बना रहे हैं, क्या बोलते हैं कि उस क्या बोलते हैं कि जो लिख रहे हैं उसमें कोई फिगर है तो उसके बैक साइड में बना देना है, जो प्लेन दिया हुआ है उस पर। आपको पीछे लिखना नहीं है और पीछे जो है लाइनिंग वाला नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, तो आप जाकर दुकान से ले सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार का पेज रहेगा, और पीछे जो है आपको आगे लिखना है, पीछे छोड़ देना। अगर फिगर है तो पीछे बनाइए, फिगर नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। हो सकता है तो क्या बोलते हैं कि 5 पेज 6 पेज एक क्वेश्चन का, एक टॉपिक का आंसर जो है 5 पेज 6 पेज देना है। ये नहीं कि आप मतलब 1 पेज 2 पेज दीजिएगा, और ज़्यादा भी दीजिएगा तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। 5 ही नंबर का, तो ज़्यादा लिखने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन होता है, CC1 का, CC2 का, CC3 का, आपको आपके कॉलेज में मिल जाएगा। अब जाइएगा, मिल जाएगा। कितने लोग का असाइनमेंट एग्जाम चल रहा है, तो उस टाइप जो है बहुत सारे लोगों को मिल गया। जिनको नहीं मिला है तो वो परेशान ना हो, उनको भी मिल जाएगा। हो सकता है कि आपका एग्जाम जो है क्या बोलते हैं कि आप फाइनल एग्जाम के बाद होगा, यानी कि एक्सटर्नल एग्जाम के बाद लिया जाए। इस प्रकार क्वेश्चन मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंटों का, जैसे कि ज्योग्राफी वाले होंगे, हिस्ट्री वाले होंगे, उनको पोस्टर बनाना है। तो पोस्टर बनाने के लिए आपको जो है चार्ट पेपर ले लेना है। चार्ट पेपर पर पेंसिल से आप बना दीजिए और उसको कलर कर दीजिए। जो आपको टॉपिक मिला हुआ है वो गूगल से सर्च कर सकते हैं, गूगल से सर्च करके बना सकते हैं, या यूट्यूब पर भी मिल जाएगा कि कैसे बनाना है, आप देख सकते हैं, या किसी और से बनवा सकते हैं। जैसे ही आपका जो है कंप्लीट हो जाता है, अगर पोस्टर भी है या ये भी, तो आपको लेना है क्या, स्टिक फाइल ले लेना है। 5-5 रुपये का स्टिक फाइल, ज़्यादा 10 रुपये वाला नहीं लेना है, 5-5 रुपये वाला स्टिक फाइल ले लेना है, और 5 पेज को उसमें लगा देना है। 5 पेज को लगाकर हो सकता है तो पिंच कर दीजिएगा, क्योंकि 5 पेज बहुत पतला होता है तो उसमें से निकल जाएगा। अगर 10 पेज है तो उसको क्या कीजिएगा, लगाकर स्टिक फाइल और पिंच मार दीजिएगा। पिंच मार के और स्टिक जो है लगा दीजिएगा। 5 होगा, 5 का अलग अलग चाहिए, ये नहीं कि एक ही में लगा देना है, 5 का अलग अलग चाहिए। और उसका जो फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज पर उसका सब्जेक्ट का पूरा नाम लिख देना है, सब्जेक्ट का रोल नंबर, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है। रोल नंबर नहीं मिला हुआ है तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है। इसके बाद टॉपिक क्या है, टॉपिक लिख देना है। और अगर हो सकते तो उस पर पेज नंबर भी लिख दीजिएगा, जो असाइनमेंट का कॉपी है पेज नंबर ऊपर दिया होता है, ठीक है। इसके बाद इस प्रकार जिनको क्या बोलते हैं कि पोस्टर बनाना है तो वो पोस्टर बना लेंगे। पोस्टर बनाकर यहाँ पर कॉर्नर में जो है आपको ये बात लिखना पड़ेगा, आपका क्या डिटेल, आपको हम बता देते हैं क्या क्या डिटेल लिखना है। कोना में लिखना है, ठीक है, कॉर्नर में, यहाँ पर नीचे में, ठीक है। यहाँ पर आपको ये डिटेल लिख देना है, ताकि जो है मतलब कि जो वहाँ पर चेक करने वाले हों वो उनको पता चल जाए कि आपका हो। यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा, सेशन लिख दीजिएगा, इसके बाद सेमेस्टर लिख दीजिएगा, क्लास रोल नंबर लिख दीजिएगा, और यूनिवर्सिटी रोल नंबर। यूनिवर्सिटी रोल नंबर अभी आपको नहीं मिला हुआ है, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं है। बस रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो ग्रेजुएशन में या लिस्ट जारी किया गया था वो लिख देना है, और यहाँ पर रोल नंबर, क्लास का जो रोल नंबर है वो लिख देना है। क्लास का रोल नंबर आपके कॉलेज में मिल जाएगा। इसके बाद जो है वाइवा का बहुत सारे स्टूडेंट का है कि देखिए, ये तो मतलब कि सेकंड सेमेस्टर वाला का, लेकिन इसमें जो होता है कि क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट में इस प्रकार जमा होता है। आपके कॉलेज में कैसे जमा होता है ये हमको पता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि एक ही दिन में पूरा जमा करा ले, या मतलब कि सबका स्टूडेंट का, या क्योंकि कम स्टूडेंट होते हैं और डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है, लगभग एक, जैसे कि हिस्ट्री में कर रहे हैं या ज्योग्राफी में कर रहे हैं तो 120 स्टूडेंट रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आपका जो है जब असाइनमेंट सबमिट करने जाइएगा, जब इस प्रकार आप रेडी कर लीजिएगा, तो आप जब असाइनमेंट सबमिट करने जाइएगा इस प्रकार ले लेना और लेकर जाना है अपने मैडम या सर के पास, जो भी आपके डिपार्टमेंट के हेड होंगे, वहाँ पर लेकर जाइएगा जमा करने के लिए। तो वहाँ पर आपसे 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है आपसे सिंगल बुला के पूछ लिया जाए, या हो सकता है कि ग्रुप में पूछा जाए। ग्रुप में 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो बता देगा उसका जो है नंबर दे दिया जाएगा, जो मुंह ताकता रहेगा ताकते रह जाएगा, उसका 0 नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। और बात करते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो क्वेश्चन आपको मतलब अब पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप जो पहले से पढ़े हुए हैं, इंटर में, मैट्रिक में पढ़े हुए, वहीं से क्वेश्चन आएगा। जैसे मैथ का है तो मैथ का कोई फार्मूला पूछ लिया जाएगा, या मतलब कि पूछ लिया जाएगा क्षेत्रमिति में किसके बारे में पढ़ा जाता है, त्रिकोणमिति में किसके बारे में पढ़ा जाता है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे कि उसको ये भी नहीं पता कि त्रिकोणमिति में किसके बारे में पढ़ा जाता है, क्षेत्रमिति के बारे में, मतलब क्षेत्रमिति में किसके बारे में पढ़ा जाता है, या मतलब त्रिभुज का कुछ पूछ लिया जाएगा कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है। फिजिक्स में किसी का ये क्या बोलते हैं
बीमा पूछ लिया जाएगा, या फिजिक्स में किसी का क्या बोलते हैं एसआई यूनिट पूछ लिया जाएगा, या केमिस्ट्री में अगर आपका है तो किसी का परमाणु क्रमांक पूछ लिया जाएगा, या कोई फार्मूला दिया जाएगा। जैसे एकदम बेसिक क्वेश्चन, जैसे कि NaCl का फार्मूला क्या होता है, NaCl का मतलब कि रासायनिक नाम क्या होता है, इस प्रकार का पूछ लिया जाएगा। इस प्रकार क्या बोलते हैं कि बायोलॉजी में कुछ पूछ लिया जाएगा, जैसे कि हड्डी पूछ लिया जाएगा, हाथ का हड्डी का कोई नाम बताओ, या पैर का हड्डी का किसी का नाम बताओ, इस प्रकार बायोलॉजी में पूछ लिया जाएगा। मतलब क्या बोलते हैं जूलॉजी वाला जो स्टूडेंट हो गए, बॉटनी में इसी प्रकार जो है क्या बोलते हैं कि मतलब किसी पौधा का नाम पूछ दिएगा कि किस ग्रुप का है, या कोई क्या बोलते हैं किसी प्राणी का मतलब ये पूछ लिया जाएगा किस ग्रुप का है या कहाँ का है। इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये नहीं कि आपको अभी जो पढ़ रहे हैं उससे पूछना, मतलब बेसिक क्वेश्चन एकदम पूछा जाएगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं हिस्ट्री में हो गया तो हिस्ट्री में इसी प्रकार मुगल बादशाह के बारे में कुछ कोई पूछ लेगा कि औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था, या बाबर कब मतलब कि क्या बोलते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, या पूछ सकता है कि क्या बोलते हैं कि मूर्ति क्या बोलते हैं मंदिर निर्माण के शैली का नाम बताओ, या जो त्रिकूट सम्मेलन हुआ था क्या बोलते हैं त्रिपक्षीय जो युद्ध हुआ था या उसमें कौन कौन ने भाग लिया था, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या बंगाल विभाजन कब हुआ था, बिहार का जो है क्या बोलते हैं कि उड़ीसा से कब अलग हुआ था, इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। ज्योग्राफी में पूछा जा सकता है कि आपका कि मतलब कि रूपांतरित चट्टान में कौन कौन आते हैं, या रूपांतरित चट्टान में क्या होता है, या इग्निस रेक मतलब कि इस प्रकार का क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी में मतलब पूछ लिया जाएगा। मतलब सबको मतलब बता देते हैं कि इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ज्योग्राफी से भी कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है कि आपका हिमालय से क्या बोलते हैं कि इसका बिंद का सबसे ऊंची चोटी पूछ लिया जाए, या नीलगिरी, इसी प्रकार का जो है क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन आप लोग से इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मतलब कुल मिलाकर हम ये समझाना चाहते हैं कि आपसे हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बस आपको पहले वाला पर कमांड रहना चाहिए जो पहले पढ़े हुए हैं, अब पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जानकारी अच्छा लगा होगा। एडमिट कार्ड आप लोग का 20 तारीख को जारी होगा, और इसमें जो बताए हुए हैं इसी प्रकार आपको जाकर असाइनमेंट जमा कर देना है, असाइनमेंट सबमिट कर देना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को जानकारी अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई भी डाउट होगा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।